तब्दीली का भी हम और नहीं देख सकते जब तक इस्लाह माशरा अगर नहीं है, अब आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो खौफ छोड़ दीजिए। तालीम इनकलाब की तब्दीली नहीं आ सकती। जिम्मेदारी की बात आ रही है, याद रखने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको जो ये औलाद दी है ये खेल खिलौने नहीं है। उनके दिमाग, उनके जहन, उनकी फिक्र को दबा करने की कोई हक पहुंचता नहीं है। ये भी याद रखिए कि वो खेल खिलौने नहीं है। अल्लाह ने आपको जो औलाद दी है, हमें जो औलाद दी है, वो क्या है? ये जान लो कि तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आजमाइश और अल्लाह के नाम उसका आजमा के कामयाब हो गया वो आप उस करेगा। जब टेस्ट का फल्ला अल्लाह का आजमाइश है, खेल खेलों में नहीं है। बचाओ अपने आप, खाली अपने आप को बचाओ ऐसा लोग अपने आप को बचाओ उस आग से नहीं, बचाओ अपने आप और अपने अहवाल उस आग से जिसका ईंधन इंसान होता है। सूरह तहरीम की आयत वाज़ेह तौर पर कहती है कि हमारे बच्चे का जो भी मामला है वो हमारे अमाल में रिकॉर्ड हो रहा है, हम पल्ला झाड़ नहीं सकते। अरे हमारी तो नफिलें नहीं छूटती हैं, इतने सभी इतने उम्रा हो गए, इतनी इबादत में ताज्जुद नहीं छूटती है, लेकिन मेरा बच्चा वो नहीं, हम जी नहीं चुरा सकते। हमारी नफिलें हो रही, तहज्जुद हो रहा है, बच्चा जो नमाज अदा होने का वक्त हो गया तब भी उसको वजू करने का जी नहीं करता है, सीधे तौर पर हम वालिदैन उसके जिम्मेदार हैं। सूरह तहरीम की आयत वाज़ेह तौर पर है। इसके लिए हर जो हमको सुधारने हैं, क्यों सुधारने हैं, तो ये बड़े समझने का कि ये जो मियां बीवी का रिश्ता जो है, अज़वाज जिंदगी जो है, ये क्या है तो सुधर जाएगा। अगर फरमाते हैं सूरह रूम सूरह 20 में कि हमने तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। मियां बीवी का रिश्ता जो है वो सुकून के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। अगर फरमाते हैं सूरह फुरकान 25-74 में इसमें दुआ सिखाई गई कि अल्लाह मेरे बीवियों, मेरे औलाद से मेरी आंखों को ठंडक करा। तो अज़वाज जिंदगी जो है उसका रिश्ता जो इसलिए है ताकि सुकून हासिल हो, कल्ब का सुकून हासिल हो और आंखों को ठंडक। हमारे घर उबलते हुए चैम्बर्स, मियां बीवी की ये जो चीजें हैं, मुंबई में मैं बड़े ट्रस्ट से वाबस्ता हूँ पिछले 15 साल से। इसमें हमारा बच्चों को स्कॉलरशिप देने का बजट जो है करोड़ों में रुपये, इस साल लगभग 9 करोड़ है। तो मेरे जिम्मे होता है कि बच्चे को से बात कर लूँ, कितने पैसे देंगे उसको नहीं। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों से पूछता हूँ कि भाई आपके अब्बा क्या कहते हैं, तो हमारे अब्बा का इंतकाल हो चुका, ठीक, तो कोई और सवाल नहीं पूछा जाता, इंतकाल हो चुका है, समाज की जिम्मेदारी है, समाज उसको फॉर्म किया जाता है। इसे पूछते भाई आपके अब्बा ने, हमारे अम्मी अब्बा का तलाक हो चुका, ठीक है, फॉर्म उसको भी दिया जाता है। तलाक की गुंजाइश इस्लाम में रखी है और अहसन तरीके से। दूसरी जगह ऐसा नहीं कि 95 हो जाए तो बीवी को दरार, ऐसा नहीं। तलाक की गुंजाइश अल्लाह ने अहसन तरीके से हमारे फॉर्म उसको भी दिया है। इससे दूसरे बात आपके अब्बा नहीं वो क्या नहीं वो अम्मी अलग रहते हैं, अब्बा अलग रहते हैं, यानी क्या नहीं वो सेपरेट हो चुके, ये दूसरी चीज़ हम बोल देते हैं। तलाक शुदा समझ में आते बात, सेपरेट शुदा
जहां पर भी हैं वहां से वो एक दूसरे को सताते रहते हैं। किसी को पूछते भाई आपका अप्पा भाई क्या है भाई सेपरेट हो? नहीं वो हमें अम्मी अप्पा हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन पिछले 6-7 सालों से जो है वो अम्मी अप्पा आपस में बातचीत नहीं करते। तो कारोबार चलते कैसे? तो वो अम्मी कहती अपने बच्चे को, बच्चा जो है वो मीडिएटर है, वो कम्युनिकेशन का सेंटर पॉइंट। अप्पा को बोलो लाइट का बिल आया है, पापा बोलते हैं अम्मी को बोलो मैं तो मालूम है। इस कम्युनिकेशन के दौर में क्या कम्युनिकेशन है मुस्लिम समाज में, यहाँ भी तो इस बच्चे के तरीके से ये हाल कितनी किस्म के वाले हैं हमारे, तलाकशुदा, अलहदाशुदा, बेजारशुदा, कितने किस्म के। ये जो माशरा जो है इसमें इस्लाह नहीं होती है, फिक्र और जिम्मेदारी। ये खेल खिलौने नहीं है बच्चे, जिम्मेदारी। और क्या कहते हैं जो अल्लाह का उसका अज्र है, यानी क्या है कि भाई जन्नत हासिल करने का एक जरिया आपको दिया है। ये बच्चा परफॉर्म कीजिए अपने कारकर्दगी से, जन्नत हासिल कीजिए। सिंपल, जो ज्यादा उसमें मेहनत मेहनत जो है वो सही तरीके से, अहसन तरीके से। इसमें से अभी पावर पॉइंट तक मैं आने वाला हूँ, उससे पहले क्या बात करना चाहता हूँ कि हर कोई चाहता है वालिदैन कि मेरा बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा कामयाब जाए, सारी डिग्रियां हासिल कर ले, सारा कामयाब वगैरह वगैरह। यानी एवरेज बिलो एवरेज बच्चे जो है, औसत दर्जे के बच्चे किसी को कबूल नहीं। और फिर वो कोसते रहते हैं अल्लाह तेरे को नहीं मिली दिया, मुझे ऐसा बच्चा दिया। आज करिए आधा तो शुमार हो गई इस गलती में। जितने बच्चे हैं उसमें सिर्फ 5% बच्चे जो हैं जीनियस नहीं, ताइज है। 20% बच्चे जो हैं वो ज़हीन है। और 75% ह्यूज मेजॉरिटी, अक्सरियत 75% बच्चे जो हैं वो एवरेज, बिलो एवरेज, स्लो लर्नर्स, हत्ता के मेंटली रिटार्ड, औसत से भी नीचे, स्लो लर्नर्स यानी इंतहाई गुंजहन, और मेंटली रिटार्डेड यानी ज़हनी मफलूज। कितने लोग हैं? 75%। तो आप खाली अल्लाह को मैं मिली थी ऐसा बच्चा दिया मेरे को नहीं, 75% है। वहां पर करना अभी होता क्या है देख लीजिए, करना क्या है। फर्ज लीजिए आपका बच्चा बहुत कमजोर है और उसका बच्चा बहुत होशियार है, दोनों वही सबक पढ़ रहे हैं। पहली जनरेशन की वजूहत क्या है? 10 नुकात है, 10 पॉइंट्स है, वो भी वही पढ़ रहा है, ये भी वही पढ़ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। वो बच्चा बहुत सही 15-20 मिनट में उसने सारे 10 नुकात 10 पॉइंट्स याद कर लिए, मम्मी ने उसको सुन ली, स्टडी खत्म हो गई। आपका बच्चा कमजोर है, आधा घंटा हुआ 5 पॉइंट्स उसको याद हो गए, छठे पॉइंट पे रुकता है और फिर आगे से अम्मी जरा पहला लफ्ज ना पहला लफ्ज, हाँ तो जर्मनी में बेल्जियम में हमारा, फिर साथ में अम्मी जरा पहला लफ्ज, हाँ हिटलर ने नाजी पार्टी का है। आधा पौना घंटा हुआ उसको 5 पॉइंट्स याद हो गए। छठे पॉइंट पे, 7वें पॉइंट में अम्मी जब घुमा देती हैं तब वो आगे उसकी गाड़ी बढ़ती है। 1 आध घंटा हुआ तभी उसको याद होता नहीं, गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। अब क्या करेंगे अम्मी? अब अम्मी क्या करेंगे? देर कराकर कान के नीचे लाल करेंगे, मार के पकड़ के। अम्मी अपने बेटे को क्यों मार रही है? अम्मी अपने बेटे को इसलिए नहीं मार रही है, पौना घंटा 1 घंटा हुआ और 5 पॉइंट्स के आगे उसकी गाड़ी नहीं बढ़ रही है। अम्मी इसलिए मार रही है अपने बेटे को कि पड़ोस के बेटे को जल्दी नहीं
लेकिन वो सुखी क्यों है, उसको जल्दी क्यों याद है? यार रवैया होना चाहिए था एक माँ का रवैया क्या होना चाहिए था? 5 पॉइंट चार हुए, आधा पौन घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, बच्चा बेटा तुम बुद्धू नहीं, तुम बुद्धू होते ना तो तुमको 5 पॉइंट याद नहीं। पहले ही इसमें अटेम्प्ट तुमको 5 पॉइंट चार होगा। अभी सितंबर महीने में हम सेकंड रिवीजन करेंगे तो 2 पॉइंट्स और हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो 5 और 7। दिसंबर में हम फाइनल रिवीजन करेंगे तो 2 पॉइंट्स तुमको और याद हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? बच्चा कितने में से खुशी हो? 5 और 2 7 और वो दिसंबर के तो 9 पॉइंट्स याद हो जाएंगे, है ना। 9 पॉइंट्स पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करने के लिए काफी 10 में से 9 वहां का जिन वालिदैन के बच्चे कमजोर हैं उन में 2 पॉइंट प्रोग्राम के दिया, 2 लुगाती प्रोग्राम, और वो है हर दर्जे मेहनत और हर दर्जे सब्र। ये अल्लाह ताला का एक अजीब मैथमेटिक्स है, अजीब रियाजी है, इंसान समझ के बाहर। एक बच्चा कमजोर है, उसको अच्छा, बेहतर, होशियार, ज़हीन बनाने के लिए माँ बाप अगर 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला उसमें 10 कदम की बरकत देते हैं। 1 = 10। अजीब मैथमेटिक्स क्या है? क्योंकि वो कमजोर था, बुनियादी कमजोर था, वो बिलो एवरेज था, स्लो लर्नर था, आंख में आंसू लिए सही, लेकिन माँ बाप ने उसे मेहनत की। हर दर्जे मेहनत, हर दर्जे सब्र, और फिर जो चाहिए बस ये मत समझिए कि ज़हानत जो है वही कामयाबी की निशानी है। पूरे कुरान में ज़हानत की कोई गारंटी नहीं है, मेहनत की गारंटी नहीं है। सूरह बकरा का आयत नंबर 18-19 फरमाते हैं कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है, और ये कि उसकी कोशिश दी जाए, और ये कि उसके लिए उसका इल्म दिया जाए। कोशिश बराबर कामयाबी, ये पुरानी फार्मूला है। कोशिश जो करता है वो कामयाब है, ये कुरान का फार्मूला है। कई स्पीकर्स दुनिया में, मोटिवेशनल स्पीकर्स और क्या हैं, जो करोड़ों रुपए बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, पुरानी फार्मूला सेल करते हैं। एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस, पुरानी फार्मूला। तो जो मेहनत करता है वो कामयाब है, ये पुरानी फार्मूला है। जो ज़हीन है वो कामयाब है, सब पुराने में ही लिखा है। जाने कहाँ इस किरदार में कहाँ वो गुम हो जाते हैं। दाही ज़हीन बच्चे, मेरा हमारे वाले ग्लोरीफाई करते हैं बच्चों को। वो मेरे बच्चों को एसएससी में 75% मार्क्स, अच्छी बात। अरे क्या अच्छी बात है, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो क्या है मालूम है? 75% मार्क्स तो कैसे मिले? खाली 10 दिन मेरे बच्चे ने पढ़ा, 10 दिन 75। बच्चे के सामने बोल रहे हैं, बच्चा बोले जा रहा है कि 10 दिन की मेहनत से 75। वाले नहीं है ये काम। मुसलसिल कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत आप अगर बच्चों को नहीं सिखाते हैं, ज़हानत काम नहीं आती है, मेहनत काम आती है। और उसमें कमजोर बच्चे जो हैं वो निकल जाते हैं। क्लास में उस्ताद का सवाल खत्म होने से पहले जवाब देने के लिए जो उंगली ऊपर करते थे, कई लोग ऐसे हैं या जिंदगी में इतने नाकाम हो गए हैं कि हमेशा अपने सर नीचा होकर चलते। स्कूल में ड्राइंग की किताब में इंतहाई खुशनुमा तस्वीर बनाने वाले इंतहाई सही बच्चे, उनकी खुद की जिंदगी की तस्वीर इतनी बदनुमा हो गई है जो किसी को दिखाने के लायक। ज़हानत की कोई गारंटी नहीं है।
बातें समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कई बातें हम इसके जरिए से समझाने की कोशिश, हम बच्चों की तरबियत ज़्यादा सुधार करेंगे और सभी लोग इसमें तवज्जो देंगे। बुजुर्ग माएँ, बच्चियाँ और सारे जिम्मेदार। आमतौर पर ये होता है कि माँ के बदन में जब बच्चा होता है वो घर के बड़े बुजुर्ग सब हमेशा कहते रहते हैं बेटा तुम्हारे बदन में बच्चा है तो मुझे पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, बहुत अच्छा सोचो ताकि बच्चे को उसके बहुत अच्छे मुस्बत असरात हो जाएं, बच्चा जो है वो सही तरीके से मुस्बत असरात के साथ में पैदा हो जाए, है ना। ये हमेशा जो है कोख में होता है अच्छा असर है। अब मैं यहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहिए पीछे आप बस नेक्स्ट बोलूँगा तभी आप प्लीज। अच्छा होता है, अच्छा असर पड़े उसका। यहाँ पर बात कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो बच्चे की तरबियत शुरू कब होती। लोग कहेंगे बच्चा जो है वो एडवांस है, माँ की कोख में तब बच्चे की तरबियत शुरू होती है। नहीं, बच्चे की तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब आप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए रिश्ता करते हैं। तो वे कहां से क्या, किस बात पर आप ये करते हैं। हर भाई दहेज देकर, ये देकर कुछ ये क्या बातें करें, खानदानी नाम वगैरह सब इसके लिए नहीं। ये सारी चीजें अगर मौजूद हैं, तरबियत की सारी चीजें, तो रिश्ता जो है जब तय करते हैं तब वो आसानी हो जाती है बच्चे की तरबियत। तो तरबियत शुरू वहां से, शादी के पहले से। माँ के बदन में जब ये होता है तब यकीनन वो उससे हर चीज लेता है। अब पैदा होने के बाद भी बच्चा हर हाल में माँ से जुड़ा रहता है, ये याद रखने की बात। आप क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, बच्चा अपनी माँ के बदन में है तो बच्चे की तरबियत सही होनी चाहिए, तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। बच्चा जैसे ही दुनिया में आ गया, अरे बहुत अभी मैं गिबत करने को फ्री हो गई, अब मैं किसकी बुराई कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। बच्चा अभी दुनिया में आ चुका है, लेकिन वो दुनिया में आने के बाद भी वो माँ के साथ में जुड़ा हुआ है। कैसे? 4G का जमाना है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है इस कायनात में पहले से 6G, 7G, 8G का निजाम वो बना के रखा है। वो बच्चा जो है माँ से जुड़ा हुआ है। कैसे? मैं उसकी मिसाल दूंगा। एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे एक सोई हुई गरीब माँ, प्रश्न ये दिखा रहा। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पे सोई हुई ये गरीब माँ अपने शीरख्वार बच्चे के साथ में सोई। माँ इधर सोई है, दूर उसका बच्चा, दूर वो प्लेटफॉर्म पे वहां सोया। रात के अंधेरे को चीखती हुई, दंदनाती हुई, चिंगाड़ती हुई ट्रेनें वहां से गुजरती हैं। माँ की आंखें तो चीखती, चिंगाड़ती, दंदनाती हुई ट्रेनें वहां से गुजरती हैं, लेकिन माँ की आंख नहीं। लेकिन कुछ देर में चीख कर दूर पड़ा हुआ उसका बच्चा उसका होता है, माँ की आंख पे। क्यों? क्योंकि वो माँ गर्चा वो सोई हुई है, लेकिन उसके आसार अपने उसके बच्चे के साथ जरा एक मिनट बच्चे खामोश कीजिए, बच्चों को जो बातें कर रहे हैं और यहाँ में उछल कूद कर रहे हैं, बच्चों को समेट लिए अपने पास रखिए, बिल्कुल जाने मत दीजिए कहीं पर भी। और बड़े लोग भी हॉल से कोई उठ के नहीं जाए, बहुत काम की बात करें प्लीज। अब जाना है कभी जा सकते हैं, डिस्टर्ब मत।
सिक्योरिटी ट्रेनिंग गुजर जाती है, माँ की आँख नहीं खुलती है, दूर बड़ा हुआ बनेगा। तो बच्चा जो है वो चीख करके रोता है, माँ की आँख खुल जाती है क्योंकि वो माँ है, वो सोई है, उसके आसाब उसके साथ में जाग रहे हैं, तो बच्चे के साथ में जाग रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? कौन सा सिस्टम है जिससे वो माँ से अटैच है? 4G 6G 7G क्या है? ये अल्लाह ताला का निज़ाम। तो बच्चा दुनिया में आ चुका है तो हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हमारे हर चीज का असर जो है उस बच्चे पे हो रहा है, हमारे हर अमल का असर उस बच्चे पे हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि तरबियत का मतलब क्या है। कई वालिदैन के लिए तरबियत का मतलब होता है कि बुरी आदतों से बचाना। जहाँ तरबियत करनी है यानी हमारे बच्चों को बुरी आदतों से बचाना है। तो कौन सी बुरी आदतें, कौन सी बुरी आदतें कि भाई आप उसमें कौन सी अच्छी आदतें डालनी है? तो बेहतर गुफ्तगू करें, कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो जाए। हम इसकी बात करें, सुन लीजिए। कम्युनिकेशन तो उस बच्चे का पहले से है, तो जब बात करने को उसको नहीं आती है तब भी वो कम्युनिकेट करके वो अपने अम्मी अब्बा को बता देता है कि उसे क्या चाहिए। उसे बात करनी नहीं आती, he can't construct a sentence, उसको एक जुमला बनाने को नहीं आता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन परले तरीके का है, हायर तरीके का है। बात करनी नहीं आती लेकिन हर चीज कम्युनिकेट कर रहा है अपने माँ बाप से। उसके है नई नई बातें सोचना, क्रिएटिविटी उसके अंदर। क्रिएटिविटी माँ बाप क्या सिखाएंगे? उसको ब्लॉक्स दीजिए, कैसे बिल्डिंग बनाता है देखो, कैसे पुल बनाता है खुद से, कोई ड्राइंग नहीं, कोई डिजाइन नहीं, क्रिएटिविटी उसमें पहले से मौजूद। सच्चा ट्रुथ, उसको एक सच्चा बनाने का, इसमें ट्रुथफुल। सच्चा जो है वो सच्चाई हो, उसको अगर बोलेंगे बेटा झूठ मत बोलो, ऐसा झूठ भी कोई चीज है, झूठी बोलने का रहता है, उसे मालूम नहीं झूठ क्या है, वो सच्चाई है। पूरे एतमाद बनाने का, कॉन्फिडेंट बनाने का। बच्चे वालिदैन सोचते हैं तरबियत का मतलब ये है कि हमको कॉन्फिडेंट बनाने का मतलब। अरे वो कॉन्फिडेंट है पहले से, कितने कॉन्फिडेंस से वो कुत्ते की दुम पकड़ता है देखो, कितने कॉन्फिडेंस, कितने कॉन्फिडेंस से बिंदास दौड़ता है, चलता है, गिरे पड़े कुछ भी हो जाए, ही इज कॉन्फिडेंट। हम अगर ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे में ये चाहिए और हम इसको हम उसमें डाल सकते हैं, वो तरबियत तो गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे में पहले से पैदाइशी बिट उसके जो है वो आदात सही है, फिट है, 24 कैरेट का सोना है उसके आदात का, तो हैबिट्स उसके सही हैं। तो हैबिट्स नहीं हमको पे ध्यान नहीं देने का है, बिहेवियर पे ध्यान देना। वालिदैन के बिहेवियर पे कुछ करना, उनके बर्ताव में कुछ करना। ये जो है पेरेंट्स का बिहेवियर उसमें कुछ कमी है, उससे क्या करते हैं उसमें ये फिर हम सोचते हैं कि हमको बच्चों में डिसिप्लिन जो शायद उसमें नहीं, उसके लिए क्या नेक्स्ट डिसिप्लिन का मतलब पहले क्या है, हाउ डू वी डिफाइन डिसिप्लिन, उसकी तारीफ क्या है? कोई शरारत नहीं करे, सीधे बैठो, यहीं बैठो, बार-बार खाने मत मांगो, हमेशा जाते हैं ऐसे रहो, बेकार मत बैठो, हम कहेंगे तब आराम करो। Is this the way we are going to discipline the child? क्या बच्चे को हम इस तरीके से डिसिप्लिन करना चाहते हैं? ये डिसिप्लिन की तारीफ है हमारी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो आपके ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वालिदैन जो हैं वो जिल्ले इलाही बने हुए हैं और बच्चा जो है वो गुलाम बना हुआ। तो
क्या ये जिल्लेदारी या महाबली बनना जो है वो डिसिप्लिन है? बच्चा हमें हाथ जोड़ा खड़े रहे, ये हिलो मत, नहीं हिले, ऐसा नहीं, उधर देख, उधर देख, उधर। Is this discipline? Next. हल क्या है? हल है रब, उसके साथ कम्युनिकेट करने का है, रब करने का है कि क्या है कि उससे जुड़ जाना, उससे जुड़ जाना, उस बच्चे से अपने आप को जुड़ने के लिए उसके सतह पे उतर, उसके लेवल पे उतर। ये साल के बच्चे को आपने शेक्सपियर ने ये कहा था, बर्नार्ड शॉ ने ये कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, अरे भाई ये उसके लेवल की बात नहीं है, उसके सतह पे उतर। नेक्स्ट, हल क्या है? नंबर 1, अपने बच्चे को समझिए। समझने में लोग समझते हैं कि समझने के लिए आपका MA विद साइकोलॉजी या MPhil विद साइकोलॉजी या साइकोलॉजी में PhD करना जरूरी नहीं है। इसको बहुत डिग्रियां ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा वो ज्यादा समझदार है, ज्यादा अपने बच्चे को समझता है, ऐसा नहीं है। कई लोग लेके आते हैं बच्चा बहुत ही तंग करता है, करता है, हमारे तालीम के पास जाते हैं, हमारे समाजियात के पास जाते हैं, नफ्सियात के पास जाते हैं, और कुछ नहीं हुआ तो फिर सीधा साइकेट्रिस्ट पे जाते हैं। गलत। किसी भी बच्चे का बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट, उसका रहबर, उसका रहनुमा, उसका डॉक्टर जो है सिर्फ वालिदैन। डॉक्टर के पास आप बहुत ही हेवी किस्म की फीस देकर वो अमेरिका रिटर्न डॉक्टर के पास ले गए 5, 7 में 20 में 15, और वो बच्चा आपके साथ में जिंदगी भर। इसलिए बच्चे को समझना जो है उसके लिए PhD की जरूरत नहीं है, उसके हर चीज को आपको बारीकी से। नेक्स्ट, उसका हल ये है कि एक्सेप्ट द चाइल्ड, अपने बच्चे को कबूल कीजिए। यही चीजें में गल्फ कंट्रीज में, कनाडा में, दुबई में, कुवैत में जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, उनके पेरेंट्स को मेरा एक लेक्चर जो उसमें तो उर्दू में है, वहीं पर उसमें इंग्लिश में भी, उसी को कम्युनिकेट करके मैं इंग्लिश में बात कर देता हूँ। और उस चीज़ के लिए इतने कि 2019 तक करीब डेट देखते हैं, तो मतलब बहुत दीजिए कि ये चीज़ कितनी अहम है। एक्सेप्ट है जो ऐसा है वो बाजू वाले के महल को देखकर अपना छोटा होता मत चला। बच्चा का कमजोर होगा, नहीं कमजोर होगा, मफलूज भी होगा, ये एक्सेप्ट कि ये है, ये अल्लाह ने जैसा है, ये क्या है, अब उसके आगे अल्लाह की मर्जी, यदि एक चैलेंज है उसका कबूल। नेक्स्ट, हल ये है कि आपकी अटेंड अपने बच्चे को तवज्जो, जो अटेंड तवज्जो का मतलब क्या होता है? यूर टू टाइम। सबसे कीमती चीज जो माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं वो वक्त। आज यहाँ पर क्या होगा, बच्चा स्कूल से आया, बस्ता दबाए, सामने उसका अब्बा मिले, अब्बा बोलते हैं स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ? अब्बा बोलते हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं, अम्मी तुम्हारे अंदर बेकार बैठी, जाओ उनको पकाओ, अंदर अंदर जाओ। वो अंदर गया, अम्मी अम्मी मालूम स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ? मुझे भाई सुबह से लाइट चली गई, मेरे बच्चे चलो खाना नहीं पका, ये नहीं, जब अब्बा सुनने को तैयार नहीं, अम्मी सुनने को तैयार नहीं, तो बात कुछ मामूली कह रहा हो, बहुत मामूली बात हो, क्या कह रहा हो? क्या जो है वो स्कूल के सामने एक गाड़ी आई, एक रिक्शा आया, बीच में से एक साइकिल वाला गया, मामूली बात है, वो उसका बचपन है, तो आपसे शेयर करना चाहता है, अपनी बचपन की यादों का आपको हिस्सेदार बनाना चाहता है। आपके पास टाइम नहीं, अम्मी के पास टाइम नहीं, फिर वहां उधर नुक्कड़ पे, चौराहे पे एक आदमी ऐसा खड़ा है जिसके पास आपके बच्चे के लिए टाइम ही नहीं है। कौन है वो?
कि जिसने ठेका लिया है, किस बात का ठेका लिया है? आपके बच्चे को बिगाड़ने का ठेका। उसके पास टाइम नहीं है, बच्चा उसके पास जाता है, फिर वो एडवाइस मम्मी से नहीं लेगा, फिर अब्बा से नहीं लेगा, वो उससे एडवाइस लेगा। क्यों? ये तवज्जो का जो फैक्टर है, तवज्जो वाला जो फैक्टर है, वो अगर घर में नहीं है, कि डोंट अटेंड द चाइल्ड, वो अपने बच्चे को बेकार सी बातें हों तो बड़बड़ कर रहा है, वही बातें हमारा चुप बैठ, अपनी बातें बंद कर, बकवास बंद कर, मुंह बंद कर। ये अगर हम ये करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, तवज्जो देने वाले भी नाके मुंह करके बहुत लोग हैं, वहां जाके बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट हल ये है कि एंकरेज टीचर, हिम्मत रखना, कुछ आता है छोटी मोटी कामयाबी पर भी तो हिम्मत अफजाई करो। नेक्स्ट और हल ये है अपने बच्चे से मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है? हमारे यहाँ पर मोहब्बत के डेफिनेशन, डोंट ट्रांसलेट योर लव इनटू मटेरियल थिंग्स। मादी चीजों में अपने मोहब्बत को तब्दील मत करो। अरे वो स्मार्टफोन दे दिया, मैंने वो सबसे बड़ा जो दे दिया, जो चाहिए वो। मोहब्बत जो है वो ये नहीं कि वो जो मांगेगा उसकी हर जिद पूरा करने की इसका ये मतलब नहीं होता है। मोहब्बत का मतलब ये मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगा। मोहब्बत बच्चा जो है पैदाइशी नकल, सिर्फ नकल करना है। हर बच्चा 10 साल की उम्र तक जो कुछ मालूम नहीं रहता, स्कूल में जाता है, 10 साल की उम्र में पढ़ता है, तो बड़े बड़े जो हस्तियां थी दुनिया में वो कैसी थी, क्या थी, उनके बारे में पढ़ता है, उनके हयात कामों में पढ़ता है। 10 साल की उम्र के बाद वो उनको रोल मॉडल बनाना शुरू कर देते कि ये जो भी है, ये आलिम थे या औलिया थे, जो भी है ये अजीम हस्तियां थी दुनिया में, उनको रोल मॉडल 10 साल की उम्र से पहले उसको पता नहीं। अगर सोचिए इस बात और सोचिए कि 10 साल की उम्र तक उसका रोल मॉडल फिर कौन है? सिर्फ वालिदैन। आप देखते हैं एक बच्चा जो है वो अब्बा का चश्मा जब लगा फौरन पहनता है, जो उसका अब्बा जैसे। अब्बा के जूते 4 बार 5 बार गिरेगा लेकिन तो पहन के चलेगा, उसका अब्बा बनने का। वो चश्मा पहन के आईने के सामने अब्बा के जैसे ढेके मारता है, अब्बा बनेगा। इतनी अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने ये खूबी रखी है इंसान में, बच्चे में, कि 10 साल की उम्र तक वो सिर्फ नकल चाहिए है, तो 10 साल की उम्र तक अपने बच्चे का रोल मॉडल माँ बाप में बनने का कितना बड़ा हसीन मौका अल्लाह ताला ने दिया है इंसान। उस 10 साल की उम्र तक तो उस मौके को मत पहुंचना, उस मौके को अगर आपने हासिल कर लिया तो फिर 10 साल की उम्र तक नहीं, फिर जिंदगी भर आप और सिर्फ आप उसके रोल मॉडल होंगे। वो कितने ही वो हीरो की पढ़ेगा, तारीख की किताबें पढ़ेगा, हमारे हमारे तो बच्चा जो पैदाइशी नकलची है, he imitates, he copy, is a copycat, इसका फायदा होता है। 10 साल की उम्र तक अगर हम उनके रोल मॉडल बनते हैं, जिंदगी में उसके रोल मॉडल बनेंगे। नेक्स्ट सवाल आता है आजादी के, बच्चे को हमने आजादी देने की नहीं देनी, कितने देंगे? तो सुनना ये मुख्तलिफ टॉपिक को मैंने यकजा कर दिया, कितनी देंगे? कुछ लोग सोच रहे बातें करते हैं, अरे मुकम्मल आजादी, फ्रीडम दे दिया मैंने। बच्चा जब छोटा था तो सांप आया तो सांप पकड़ने की आजादी दे दी क्या?
जब गैस जल रहा था उसकी तरफ भागा और रो के वो गैस के वो आग को आग लगाने की आज़ादी दी है क्या? 5वीं मंजिले पे वो बालकनी से झांक रहा था और ऊपर से उजाड़ने की गिरने की बुद्धि मानी आज़ादी दी है क्या उसको? मतलब आज़ादी की हुदूद तय करनी है क्या आज़ादी यहाँ पे? उसके आगे आज़ादी सिर्फ तबाही का। इसलिए हम देखते हैं ये जब तवज्जो न हो और आज़ादी का मफ़हूम हमको मालूम न हो तो बड़े बड़े घरों से बदकिस्मती से अच्छे घरों से बच्चे गलत सलत निकलते हैं, इस सारे खानदान का नाम कटा देते हैं। 2 बातें उन्हें मालूम थी कि तवज्जो नहीं दे पाते थे अपने कारोबार में, अपनी सारी चीज़ों में, सोशल वर्क में, सियासत में लगे हुए हैं, बच्चों में कोई तवज्जो नहीं है और आज़ादी नहीं एक्चुअली वो जिम्मेदारी लेने की यहाँ जा क्या कर रहा है दोस्तों के साथ यहाँ जा कितने दिन के लिए 8 दिन के दोस्तों के साथ कहाँ जाने का है? लखनऊ क्या आज़ादी नहीं? आज़ादी का मतलब कितनी आज़ादी कैसे? नेक्स्ट मसला उसका हल ये सारे मसले हैं। इसका हल ये है कि बी इन्फॉर्म बाखबर बनिए। अगर फरमाते हैं सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 1 में कि तू दुनिया को बाखबर बनाने वाला बन जाए, नॉलेज प्रोवाइडर, इल्म देने वाला। तो हर माँ बाप को बनना ही है। उसके लिए क्या करते हैं? खतरे के सिग्नल आपको समझने, बच्चे में कोई भी तब्दीली रातों रात नहीं आती। हम बोलते हैं अच्छा मैं भाग गया किसी और तंजीम में ये कर लिया, कोई दहशतगर्दों के साथ में लग गया, किसमें ये लग गया, क्या हो गया, कोई ड्रग्स में लग गया, गलत सोबत में कहीं भाग गया, मालूम नहीं पड़ रहा है, ये कर रहा है, ये रातों रात की तब्दील नहीं है। खतरे के सिग्नल जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता को समझने का क्या हो सकता है। तो खतरों के सिग्नल जो हैं उनमें क्या हो सकता है? बच्चे के खाने पीने के टाइम टेबल में तब्दीली आई, उसके सोने के टाइम टेबल में तब्दीली आई, वो घर का रूम जो है वो लाइट बंद करता है, लाइट ऑफ करता है, अकेला बैठा रहता है, उसको बातचीत पसंद नहीं है, सबके साथ में नहीं बैठता है। कितना बोलेंगे क्या हुआ, अरे क्या, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई बात नहीं कर रहा है। ये सारी तब्दीलियां रातों रात नहीं आती। उन तब्दीलियों को, उन सिग्नल्स को समझने का है। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है नाउमीदी, गुस्सा, बर्दाश्त न करना, घर के लोगों या दोस्तों से अलग अलग, मायूसी का शिकार। ये बात करूंगा मायूसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन। इस धरती पर वाहिद बीमारी जिसका कोई इलाज साइंस ने तक किया है। बड़े वीजा बनाए, क्या क्या बनाए और कैसे कैसी इजादात की। डिप्रेशन और मायूसी का इलाज साइंस के पास कुछ नहीं। जो साइकेट्रिस्ट जो उसके लिए दवा देते हैं सिर्फ स्लीपिंग पिल्स होते हैं, सोने की गोलियां, इससे नींद आती। किसी को 1 डोज, किसी को 2 डोज, बहुत वायलेंट हुआ तो 3 डोज, लेकिन मायूसी का कोई इलाज नहीं। इसलिए आप हमेशा बार ये कीजिए कि अपने बच्चे, अपना बच्चा जो है इन सारी चीजों से जो है वो मायूसी का शिकार, कितना भी ये करेंगे तो वो मायूसी का शिकार जो है उस वक्त नहीं होता है। तो अपने माँ बाप को हर हालत में, हर बिना पर, हर वजह से उनसे हशाश खुश तो मायूसी का शिकार। नेक्स्ट
वजह ये हो सकती है कि उसको जो है किसी चीज़ का जबरदस्ती फील लेके सोने खाने में एकदम बेचैनी है, फिलहाल वो जो अपने आप को गुनहगार समझ रहा है, सब समझ रहा है, ये वजह ये हो सकती है। नेक्स्ट वजह ये हो सकती है मायूसी के जोश और खरोश, उसमें एंथुसियाज्म नहीं है, थकावट बहुत ज़्यादा थक जाता है, यकसुई फोकस नहीं कर पाता है, इंतहाई मायूस को हत्या के खुद खुशी के बारे में सोचिए। आपका बच्चा मजाक मजाक में अगर खुद खुशी की कभी बात करता है, एक बार यार खड़क लाइफ खत्म, समझ जाओ कि वो खतरे के निशान पार कर सकते। किसी तारीख की किताब से भी हवाला दे रहा है, किसी यूट्यूब के ट्वीट से आपको हवाला दे रहा है, ये सारी चीज़ों से भी आपको दे रहा है, तो समझ जाओ कि खतरे का निशान जो है। नेक्स्ट कौन सी जेलसी? भाई बहनों के आपस से रखावट जो है, इस धरती पर पहला कत्ल जो है भाई ने दूसरे भाई को किया, भाई बहनों की रखावट जो है, ठीक है। अब उसमें जो है माँ बाप देखिए, जब किसी को एक बच्चा पैदा हो जाता है तो वालिदैन बनते हैं, माँ बाप को वालिदैन। जब दो बच्चे पैदा होते हैं तो वो रेफरी बन जाते हैं, रेफरी यानी दोनों में इंसाफ है, उनके लिए फुल टाइम जॉब करते हैं। अरे उनको लाल बॉल दिए, मेरे को काला बॉल बना के दिए, मेरे को भी लाल बॉल चाहिए। तो ये जो रकावट जो है आपसी, ये यूनिवर्सल है, इस सब जगह पर। तो वहां पर आपको जो है बैलेंस रोल अदा करना है, वाज़न रोल अदा करना है। तो ये देखना है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं, खुसूसन वालिदैन जो हैं वो ज़हीन बच्चों के ताल्लुक से बहुत ही बायस रहते हैं, जानिबदार रहते हैं। एक साहब हैं, उनका एक बेटा बहुत होशियार है, 90% मार्क्स लेता है, एक बच्चा बहुत कमजोर है, 45% मार्क्स लेता है। एक मेहमान घर में आ गए, बोलते हैं मेरा आसिफ 90% मार्क्स देता है, 95% मार्क्स देता है, डायमंड, रियल डायमंड, असली हीरा, ये वो सब। अब उसकी तारीफ सुनकर वो बच्चा जो है 45% वाला कि शायद मेरे अब्बा मेरे तारुफ कुछ करा देंगे, इसलिए वो पानी पीने के बहाने, किताब लेने के बहाने अंदर बाहर आता है, उसी कोई तारीफ हो रही तारुफ हो कुछ करा दे नहीं। तो मेहमान खुद पूछते हैं, वो तो ठीक है, वो 90% वाला, वो आपका डायमंड है, हीरा है वो, लेकिन वो भी मेरा ही बेटा है, बेटा मेरा ही हो, काम से गए मवाली सोचता है मैं मवाली तो हूँ नहीं, लेकिन अगर अब्बा की ख्वाहिश होगी तो बता दिखाऊंगा। एक अच्छे खासे बेटे के ऊपर लेवल लगा देते कि मवाली है, ना लायक है, ना है, इनकॉम्पिटेंट है। तो आपको जो है इंसाफ की तराजू जो है वो हाथ में हमेशा रखनी है और पार्शियल नहीं बनने का है, किसी की जानिबदार नहीं बनने का है, गले में आ जाता है बात। भाई बहनों की जेलसी, सिबलिंग जेलसी, तो सिबलिंग जेलसी जो है यूनिवर्सल, हर जगह पर है। लेकिन ये जरा सी बातें हैं ना, बड़े होने के बाद उनको कोर्ट कचहरी में लगी जाती है। आज मैं भूल नहीं सकती हूँ, मेरी अम्मी जो है वो हमेशा चिकन का सालन बड़े भाई ने मांगा तब उनको बनाया है, मेरे लिए कभी चिकन घर में नहीं आया। याद है चिकन का सालन कोर्ट कचहरी लेके आते हैं। ये रखावट है इससे। नेक्स्ट, डोंट इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, एंगेज द चाइल्ड। नई शक्लें इख्तियार करें और ये बाइली सीरीज
टेक्नोलॉजी से अपन भाग नहीं सकते, वो है, वो हिस्सा तालीम का हिस्सा ही बन गया। हर टेक्स्ट बुक पे अभी एक QR कोड आ गया, उसको स्कैन करने का है, 8वीं के बच्चों को स्कैन करने का है और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वहां ले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 8वीं के बच्चे को अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, आप जानकार से जाइए कि भाई ये वो लोग जो टेक्स्ट बुक हैं वही उसके साथ में रहेंगे और बाकी सब ब्लॉक बिल्कुल आसानी से हो सकते। क्या आएगा, ये रहेगा। टेक्नोलॉजी जो है वो जान ही सकते। 19वीं सदी फिक्शन की सदी, शेर व शायरी की सदी, 20वीं सदी साइंस की सदी, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी। उसके मंफी पहलू हैं लेकिन मुस्बत पहलू भी कई सारे। इक्कीसवीं सदी टेक्नोलॉजी सदी है, इससे हम भाग नहीं सकते। उसमें करना क्या आसान है, तो वाकई आसान है। बच्चों को बताना है कि भाई हमारे घर से लेकर स्कूल तक या स्टेशन तक 100 दुकानें हम देखें, देखिए कहाँ पर मॉल अच्छा है, कपड़े की दुकान कहाँ अच्छी है, खिलौने की दुकान कहाँ अच्छी है। बच्चों हमने कहीं पर भी हमारी नजर नहीं गई, हो सकता है 4-5 शराब की दुकानें होंगी कि हमारी कभी नजर नहीं गई, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना नहीं शराब की दुकान से, कपड़ों की दुकान से है, खिलौनों की दुकान से है। बच्चों इसी तरीके से वो जो मोबाइल है उसकी जो वेबसाइट्स है उसमें 500 साइट्स हैं और 25 साइट्स ऐसे हैं जो वो शराब की दुकानों जैसी। बच्चे हम जाएंगे क्या उसी तरह? नहीं जाएंगे, डैमेज करने वाली चीज है, उसमें हम रुख करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मालूमात का एक घाटे मारता हुआ समंदर आज जो है वो गूगल और यूट्यूब की शक्ल में मौजूद है। हायर स्टडीज में उसका इस्तेमाल करना ही करना है। लेकिन 2 बातें हमको सिखानी है बच्चों को उस ताल्लुक से कि सिर्फ डेटा उनसे गूगल के गुलाम मत, गूगल के राय मत लीजिए। गूगल बोलता है दूर बोल सकते हैं, अब टाइप कीजिए हिंदुस्तान का सबसे खूनी दौर कौन सा है, गूगल सवाल पूछिए, टाइप कीजिए, पूछिए मुसलमानों का दौर है सबसे खूनी दौर, मानते क्या उसे जालिम बादशाह कौन था, गूगल से पूछिए और वैसे बताया, मानते क्या उसे? हम नहीं मानते। गूगल के पास अपनी अकल को गिरवी मत रखिए, जो अप्लाई योर माइंड, और बच्चों को बता दीजिए, डेटा दीजिए। डेटा से मतलब ये कि अभी रेड सी है, रेड सी में अभी टेम्परेचर कितना होगा, अभी यहाँ पर जो है बारिश हो रही है, क्या ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही है, क्या पर जो है वो धूप है, आज का मौसम वहां पर कैसा होगा? ये डेटा, डेटा है इंफॉर्मेशन। अकल मत दीजिए उसको गूगल, क्योंकि ये सारे यहूदियों के ईसाइयों के बनाए हुए साइट्स हैं। बहस ये भी हो सकती है कि हमको कौन होगा है, स्टूडेंट्स की जो मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें हम बताएंगे तो कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और हर बच्चे को पूरा करके अहद कर लो कि कम से कम एक चैनल आप खोलेंगे, बहुत आसान हो गया। ये लोग कायम करते हैं लेकिन उसमें अल्लाह ताला आसानियां पैदा करते हैं। जो प्रधान सेवक हैं उनके सबसे बड़े मित्र जो हैं
उन्होंने रोज 1 GB डेटा देने का शुरू कर दिया फ्री, 2 GB डेटा, फिर 3 GB डेटा। उससे बड़ा अच्छा काम ये हो गया कि अब YouTube पे आज़ाद चैनल शुरू हो गए। ये जो गवर्नमेंट के जो पंपू चैनल जो हैं, जो वाहवाही करने वाले, उनके व्यूवर्स खत्म, उनके नाज़रीन खत्म, वो कोई जो है वो देखता नहीं है। अब जो आज़ाद चैनल जो शुरू हो गए हैं, सारी व्यूवरशिप वहाँ पे चली गई, वो लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। हर बच्चा एक इस्लामिक चैनल यूट्यूब पे, आज इतना आसान हुआ इस टेक्नोलॉजी की वजह से कि यूट्यूब पे एक इस्लामिक चैनल शुरू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई खर्चा अगर होगा आज की तारीख में तो 25,000 बस। 2-4 अच्छे किस्म के कैमरे और उसके लिए 1 से 2 लोगों के लिए 25,000 का खर्चा है। और यूट्यूब आज से 10 साल पहले मामला ये था, लाखों की बात नहीं, करोड़ों की बात नहीं। तो हर बच्चा ये चैनल शुरू करे, इस्लामिक चैनल, जहां पर हम सच्चाई की बात कर रहे हैं। ये खाली उनको हिदायत मत दीजिए, एंगेज। बच्चा जो है छोटे बच्चों का खाएंगे कि बच्चा दूध नहीं पीता जब तक वो कार्टून नहीं है। क्या बात है, कार्टून का असर है या माँ के इसमें कुछ कमी आ गई है बेटा? क्या बात है, क्या बात? एंगेज नेचर। चलिए दीजिए आप, अच्छे बच्चा आगे हो रहे हो जा रहा है। हाँ चलो भाई, फौरन ब्रेक ले लिया। व्हाइट बोर्ड, चलो हम ड्राइंग करें, उसको ड्राइंग नहीं रखें। चलो आप थोड़ी देर हम आज घूमने को चाहिए, घूमने का ही करते हैं, तो तुम्हारे पसंद है डिश बनाते हैं। एंगेज नेचर, और उसमें वो हिदायत देने की बात है। नेक्स्ट एक का दूसरे सवाल आते हैं, होमवर्क में वालिदैन का होमवर्क करा रहे हैं। ये खाली कॉपी करने के लिए आप वालिदैन जो हैं वो बच्चों को खाली नकल करने के लिए आदत बनाइए कि उसको सही मानों में समझने के लिए, स्टडी करने के लिए बनाइए। नेक्स्ट खेलकूद के लिए वक्त देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो खाली कमजोर बच्चा नहीं, सही बच्चा भी ये समझता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि खेलने कूदने के लिए पैदा हुआ है। और जो भी उसको रुकावट बनता है उसको अपना दुश्मन समझता है, हत्या करके माँ बाप को जो भी खेल कूद के मना है। तो खेल कूद का जो है एक पैमाना होना चाहिए, ठीक है, रोज 1 घंटा खेल कूद होना चाहिए। उसमें आपको ये देखना है कि कितना उसको वक्त आप दे रहे हैं। खेल कूद जिंदगी का एक हिस्सा। नेक्स्ट टीवी वीडियो, इस चीजों में ये चीज है, तफरीह भी है। इसके लिए आप देख रहे हैं रोने धोने की सीरियल, आप देख रहे हैं फिल्में, गाने, ये वो, उन्हें कोई गलत सीन आ गया, बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, ऐसा मत। ये जो है ये वीडियो और टीवी और ये सब सारी चीजें जो हैं तो दवाई के कारखाने हैं, बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट उनको ऑनर कीजिए, उनके जज्बात का तो ह्यूमिलेट नहीं होना चाहिए। कोई फ्रेंड के सामने जो गाली गलौज कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, फ्रेंड के सामने कचरा हुआ है, बोलेंगे यार तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम्हारे घर में कचरा होता है हमेशा, तुम्हारे अम्मी हमारे सामने मारे, अब्बा आए हमारे सामने पेट निकाले थे मारने को। जज्बात का ख्याल रखना, डोंट हर्ट यू। नेक्स्ट बच्चे को सबसे ज्यादा खुशी होती है किसको सिखाकर, माँ बाप को सिखाकर। हर उम्र में स्टूडेंट बनने का तय करें और सीखिए उनसे, चल बातें उनसे सीखिए। जो स्कूल में आपने सीखा है, आपने सीखा होगा, फिर बच्चे से सीखिए, वो सिखाने में बड़ा लुत्फ आता है बच्चे को। नेक्स्ट
admit to his mistakes. खुसूसन बाप जो है उसकी डिक्शनरी में उसकी लुगत में सॉरी के लफ्ज नहीं होता है, माँ की इसमें भी नहीं होता है। वो खाली ऐसे टाल हाँ ठीक है तुम्हारा कहना सही है, इस हद तक बाप के इसमें वो भी नहीं होता। लेकिन जब आप ये इतनी बड़ी खूबी है अपनी गलती का एहसास करने का, आपको पता नहीं है कि आप बच्चे में क्या भी जो बोल रहे हैं उसकी वजह से जिंदगी भर हर बार जब भी अपनी मिस्टेक को एडमिट करेगा आपको याद करेगा, दुआ देगा कि मिस्टेक को कबूल करने का, एडमिट करने का ये फंडा एक काम जो है मुझे मेरे अब्बा सिखा देगा, मेरे अम्मी सिखा देगा। फिर वो अड़ियल को नहीं करे, मिस्टेक दर मिस्टेक नहीं करे अपनी जिंदगी। आई लाफ नेक्स्ट उसे नाकामी झेलना नहीं सिखाए, हम खाली कामयाबी का ढूंढ रहे हैं। लेट मी फेस डिफीट, नाकामी भी झेलना सिखाइए अपने बच्चे को, तो टूट नहीं जाए, बिखर नहीं जाए। नाकामी जो है वो एक उस सिक्के का रूप है जिसका नाम कामयाबी है। आप जब क्रॉस कर रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी या नाकामी मिलेगी। ये कामयाबी भी है, वो उधर खंडर बना हुआ नाकामी। नाकामी को फेस करना माँ बाप सीखना। नेक्स्ट, अपने ख्वाब मत थोपिए बच्चों को, चूंकि मैं डॉक्टर नहीं बना इसलिए मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा। क्यों भाई? आपकी शख्सियत अलग है, बेटे की शख्सियत अलग है। डोंट इम्पोज योर ड्रीम्स अपॉन योर चाइल्ड। अपने ख्वाब बच्चों को अक्सर लिखे पड़ी समझिए। ये मुख्तसर सी बातें थी, इसमें एक और एडवांस भी है बच्चों की तरबियत का। ये इब्तिदाई वक्त का नजर नहीं हुआ, अच्छा खासा वक्त इसमें हो चुका है। मैं अपनी बात जो मैंने एक बार छोड़ी थी कि क्या है, हम गुस्सा करते हैं, फायर करते हैं गुस्से की गोली। वो गुस्से की गोली में क्या क्या होता है? माँ बाप उकताहट, उनके अपने माजी की गलतियां, अपनी नाकामियां नहीं। माँ बाप का अपना टाइम टेबल बिगड़ा हुआ है, माली हालात, तरजीहात में बेदर्दी भी एक अहम छूट गई थी, उसको मैं देता हूँ। हम जब गुस्से में फायर करते बच्चे पर अपना गुस्सा झाड़ते हैं, उसके हर गोली में ये मिक्स है। हमारे अपने उकताहट जिंदगी से, हमारे अपनी माजी की गलतियों के साए, सब साए, नाकामी। माँ बाप चीखते हैं, चिल्ला रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि उनका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो गया, उनके टाइम टेबल डिस्टर्ब हो। घरेलू हालात, सारा गुस्सा माली हालात का निकाल देते हैं अपने बच्चे को। दर्जा में करते हैं, प्रायोरिटी जो है वो उसमें बेहतर थी। ये बन के गुस्सा बनता है, ये याद रखना। समझ गए? इस सिलसिले में जो आखिरी बात मैंने छोड़ी थी कि मोहब्बत का मतलब क्या होता है बच्चे से, मैं आखिर में बताऊंगा। आज लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा अरसे से हम तरबियत के ताल्लुक से हम इसमें तारीफ का फैक्टर ज़्यादा है नहीं, तरबियत का फैक्टर, और हमें एहसास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अहम और इतनी करीबी जिम्मेदारी वालिदैन। आज जब आप घर पे जाएंगे याद कर लीजिए कब 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 आपने अपने बच्चे को गले लगाया, कब आपने अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरा, कब? इतना ही बड़ा बच्चा आज घर पे जाकर उससे गले लगा तो चौंकेगा, ये बकरी कुछ नहीं क्यों गले लगा, उससे गले उसके सर पे हाथ फेरा। इस
खाद के लम्स के लिए बच्चे तरस रहे हैं। फिर देखिए क्या जादू होता है बच्चे मोहब्बत से। बच्चे गले लगाइए, बच्चे सर पे हाथ इसे आज तरबियत के बाद से मेरा ये इब्तिदाई लेक्चर था, एडवांस लेक्चर फिर कभी इंशाअल्लाह मौका रहा तो होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो हमें कामयाब वालिदैन बनने की तौफीक दें।